नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 21, जिसका इंटरनली हम नीट 2023 के क्वेश्चंस पेपर को आज से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमने नीट 2022 और 21 का क्वेश्चंस पेपर कंप्लीट वे में कवर कर लिया है, बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर के 20 तक के हमने वीडियो कवर किए हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को काफ़ी आसानी से अच्छे से देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे कराए गए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम अपना पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करेंगे और ये जो पार्ट होगा ये काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल वे में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नीट 2023 के पार्ट 1 के मतलब 21 के क्वेश्चन सीरीज़ को। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कहा जा रहा है, बोटनी का सेक्शन ए का क्वेश्चन है। ठीक है, द फेनोमेना ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म रिफर्स टू, मतलब कि आपको बताना है प्लियोट्रॉपिज्म का जो फेनोमेना होता है वो किस चीज़ को रिफ़र करता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे एक सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होते हैं, जिसको आपको चूज़ करना था और ये एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है। यही क्वेश्चन नीट 2024 में एज इट इज़ रिप्रेजेंट मतलब कि रिपीट हुआ है। ठीक है, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस एंड दिस फेनोमेना में बी कॉल्ड डी डिफ्रेंसिएशन। तो उस फेनोमेना को हम कहते हैं डी डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशंस ऑफ आयन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट दियर कंसंट्रेशंस ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन बाय। ठीक है, मतलब कि मूवमेंट और एक्यूमुलेशन का जो प्रोसेस होता है और उसके इंटरनली जो आयन एक्सेस हो रहे हैं इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, तो वो जो ग्रेडियंट हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो करता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन। ठीक है, सो दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल, मतलब ये जो टॉपिक है ना ये प्रत्येक ईयर बिल्कुल कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। अब इस साल भी नीट 2024 में क्वेश्चन आया था। अब ये जो क्वेश्चंस है अमोंग द इविल क्वार्टेट, अब इविल क्वार्टेट जो है ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस का क्वेश्चंस है और मतलब कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो आप पढ़े हुए हैं जिसके 4 आपने लॉस पढ़े हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस, फिर एलियन एक्सपेंशंस, फिर को एक्सटिंक्शंस एंड एक और है हमारा। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशंस। तो यहाँ पे इविल क्वार्टेट, अब इविल क्वार्टेट जो है विच वन कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, मतलब ये किसका कॉज है, तो ये को एक्सटिंक्शंस का है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशंस का है कि एलियन स्पीसीज की हैबिटेट लॉस। तो हैबिटेट लॉस के इंटरनली हमें द इविल क्वार्टेट पढ़ना है और दिस इज द राइट आंसर्स। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशंस डीएनए स्टेन विद द एथेरियम ब्रोमाइड, तो ऑरेंज कलर आएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ऑरेंज कलर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 106 नंबर जो क्वेश्चंस है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे असर्शन जो दिया हुआ है इसमें क्या कहा जा रहा है, असर्शन में कहा जा रहा है द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज प्रोटोनिमा स्टेज, मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, असर्शन इज द करेक्ट। रीजन में कहा जा रहा है प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल, दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, यहाँ पे थर्ड कहा गया। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है कि फर्स्ट है कि थर्ड है, तो यहाँ पे है पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, तो यूकैरियोट में जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टी आरएनए, क्योंकि आरएनए के लिए है तो टी आरएनए, एंड 5 SNRNA बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ यूकैरियोटिक है। राइट, सो दिस इज़ द राइट आंसर। अगर प्रोकैरियोटिक होता तो हम यहाँ पे क्या चूज़ करते, जैसे ट्रांसक्रिप्शन वनली कहा गया तो ये गलत हो जाएगा, वनली नहीं होता तो ये भी सही होता। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोसीजर इन एमआरएनए जब भी होगा वो यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में भी दोनों में होगा। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इतना ज़्यादा सिंपल है कि कोई बच्चा भी बना देगा, है ना। बेसिकली द हिस्टोरिक कन्वर्जन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन द रियो डियो जेनरियो इन द ईयर, मतलब रियो डियो जेनरियो जो थे इन्होंने कब अर्थ समिट को प्रपोज किया था, इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने लाया था 1992 ईस्वी में। ठीक है,
उसके बाद एक और अर्थ समिट हुआ था जो कि 2002 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो वो रियो डी जेनरियो ने नहीं लाया था, वो दूसरे होते। रियो डी जेनरियो का जब भी बात आएगा 1992 आपको याद करना है। और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा पूछ दिया गया। अगेन फिर नेक्स्ट एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें एसर्शन कहा जा रहा है ATP इज़ यूज्ड एट 2 स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ATP का यूज़ किया जाता है कब? 2 स्टेज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस के लिए। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट ATP इज़ यूज, मतलब पहला जो ATP होगा उसका यूज़ किया जाएगा कन्वर्टिंग ग्लूकोज का कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ में? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड जो होता है ATP उसका यूज़ किया जाता है कन्वर्जन ऑफ द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को किस चीज़ में? फ्रुक्टोज 1,6 डाइसल्फेट में। हमने यहाँ पे लिख भी रखा है फर्स्ट स्टेज के लिए जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और सेकंड जो होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाइसल्फेट में, ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, मतलब असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। एक्सप्लेन भी अच्छा कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। और ये क्वेश्चन जो है ना ये अब से नहीं आने वाला कभी भी नीट एग्जाम में, क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस का क्वेश्चन है, ठीक है। जो लास्ट वाला जो हमारा क्लास 12 का जो चैप्टर आता था है ना इथिकल इशू का, वहाँ से क्वेश्चंस लाइक पूछे जाते हैं पॉल्यूशन चैप्टर वाले। The thickness of ozone in the column of air in the atmosphere is measured in the term। तो ओजोन का जो थिकनेस होता है वो कौन से यूनिट में मेज़र किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ डेसिबल में नहीं करते, डेकामीटर में बिल्कुल नहीं करते, किलो बिल्कुल नहीं करते। डॉप्सन यूनिट इज़ द राइट आंसर। डॉप्सन यूनिट में ही ओजोन के थिकनेस को मेज़र किया जाता था, ठीक है, जो कि बिल्कुल NCERT का लाइन है। तो यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे वो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल और रियल मायने में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे क्वेश्चन सीरीज़ के वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।